हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज भी बेटे हम लोग ना यूनिट 2 चैप्टर 1 ही पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 चैप्टर 1। और इसमें जो आज बेटे टॉपिक है ना बच्चों, वो तो आपको पता ही है। अच्छा बताओ क्या टॉपिक है। कल बताया था मैंने, यूनिट 2 चैप्टर 1। अच्छा लेक्चर कौन सा हो जाएगा ये? चैप्टर 1 लेक्चर 4। लेक्चर 4। और प्यारे बच्चों आज का टॉपिक ये है कि अगर किसी वायर को, उसकी लंबाई को हम स्ट्रेच करके n टाइम्स कर दें, इफ a wire is stretched n times to its original length, then its resistance becomes n square times। जैसे ऐसे समझो बच्चों, जैसे तुमने चुंगम देखी है, चुंगम को अगर हम खींचें तो अच्छा बताओ क्या होगा? चुंगम लंबी हो जाएगी लेकिन साथ साथ पतली भी हो जाएगी। तो कितने इफेक्ट आएंगे? दो। लंबाई बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा। इसकी वजह से जैसे चुंगम को तुमने खींच के अगर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया तो बेटा उसका एरिया आधा रह जाता है। और रेजिस्टेंस जो होगा ना, 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। एक बार और समझो, जैसे हमने किसी चीज को, किसी वायर को, कॉपर की वायर है, उसे खींचा और उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया। अब कोई पूछे बताओ रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? तो लंबाई तो 3L हो जाएगी, 3 गुनी। एरिया में 3 का डिवाइड लग जाएगा, A/3 हो जाएगा बेटा। अब सोचो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। अब कोई पूछे रेजिस्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा? रेजिस्टिविटी पर ध्यान दो, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं। तो रेजिस्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल तो पहले मान लो कॉपर की वायर है, तो पहले भी मटेरियल कॉपर ही था और बाद में भी वायर कॉपर की है, तो मटेरियल तो कॉपर ही रहा। इस वजह से रेजिस्टेंस तो 9 टाइम्स हो जाएगा लेकिन रेजिस्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसी बात को ना मैं एक बार तुम्हें लिख के बेटे समझाता हूं, ठीक है? थोड़ा केयरफुली समझना है ना। तो देखो प्रूफ ये करना चाहते हैं हम लोग, उसको समझो। इफ अ वायर इज stretched n times to its original length, then its resistance becomes n square times। ये बेटे हम प्रूफ करना चाहते हैं। एक बार दोबारा बोलूं या क्लियर हो गया? यानी अगर हम मैथमेटिकली कहना चाहें तो बेटे देखो, मैथमेटिकली हम ये प्रूफ करना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि जैसे लंबाई को हमने कितना कर दिया? NL कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो n स्क्वायर R हो जाएगा। जहां L जो है ओरिजिनल लेंथ है वायर का, और R जो है इनिशियल रेजिस्टेंस है वायर का। पहले बताओ बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों सभी लोगों को? ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ समझो। प्रूफ बड़ा आसान है, ध्यान से समझो प्रूफ क्या है। अच्छा सोचो, वायर की लंबाई बढ़ाई तो किन चीजों पे असर नहीं पड़ेगा, है ना? इस बात को जरा ध्यान से सुनो। एक तो बच्चों सबसे पहले मान लो वायर के मास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझो क्यों? क्योंकि 10 ग्राम की वायर है, उसे खींचो तो कोई 12 ग्राम की थोड़ी हो जाएगी या 8 ग्राम की थोड़ी रह जाएगी। वायर के मास पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वायर के वॉल्यूम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, डेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 4 चीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बार दोबारा सुनो ध्यान से, कौन कौन सी 4 चीजें हैं जिन पर स्ट्रेचिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अच्छा बताओ पहली चीज क्या थी, मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज बोलो बेटा, वॉल्यूम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायर का वॉल्यूम जान रहे हो, सिलेंड्रिकल होती है, ए इंटू एल, एरिया इंटू लंबाई। तीसरा, डेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चौथा, रेजिस्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैं वॉल्यूम से ही बात को शुरू कर रहा हूं बेटे। तो देखो वॉल्यूम जितना पहले होगा वायर का उतना ही बाद में रहेगा। अब शुरू में वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, बाद में भी एरिया इंटू लेंथ। सोचो क्यों, वायर को कैसा माना है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम है, एरिया इंटू लेंथ। अब देखो बेटा शुरू में एरिया ए है, लेंथ कितनी है बोलो, L1 की वैल्यू L है, बाद में एरिया A2 है, और नई लंबाई कितनी कर दी है तुमने, NL, यानी N इंटू एल। शुरू में लंबाई L है, बाद में NL है, शुरू में एरिया A1 है, बाद में A2 हो गया। अब देखो बेटा L से L दोनों तरफ कट जाएगा, A2 कैलकुलेट कर पाओगे, A2 आ जाएगा प्यारे बच्चों A1 अपॉन N। इज इट ओके? अब बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है वायर का, कल मैंने बताया भी था, रो एल अपॉन ए। क्या होता है बताओ, रो एल अपॉन ए। रो का नाम रेजिस्टिविटी है, एल का नाम लेंथ ऑफ द वायर है, ए का नाम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। रो तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट चीज को छोड़ दो, तो क्या R1 अपॉन R2 का फॉर्मूला बना लोगे। एल ऊपर आ रहा है ना, तो यहां तो L1 अपॉन L2 आएगा बेटा। ए नीचे आ रहा है, उल्टा रेशियो आएगा। उल्टा रेशियो समझ रहे हो, A2 अपॉन A1। तो R1 अपॉन R2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, L ऊपर आ रहा है तो L1 अपॉन L2, ए नीचे आ रहा है तो उल्टा फॉर्मूला आएगा बेटे, A2 अपॉन A1। अब वैल्यू रखो सभी की। अच्छा वैल्यू रखो, बताओ क्या हो जाएगा, सोचो तो, R1 अपॉन R2, L1 की वैल्यू थी L, L2 की वैल्यू हो गई NL, A2 की वैल्यू यहां से देख के लिखो, A2 की वैल्यू A1 अपॉन N, A2 की वैल्यू रख दी है, A1 चेंज नहीं किया है, A1 ही लिख दिया है। सोचो क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा, A1 से A1, L से L कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा R2 इक्वल्स टू, बोलो बेटा, N स्क्वायर R1, N स्क्वायर R1। देखो प्रूफ हो गया। इसका मतलब अगर किसी वायर को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना कर देते हो तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 का स्क्वायर करो 4 गुना। अगर किसी वायर को खींचकर उसकी लंबाई को 5 गुना कर देते हो 5 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 टाइम्स। अब बेटे कभी कभी ना सवालों में पूछा जाएगा फाइंड द परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस, तो इसको जरा ध्यान से समझो, परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस। परसेंट चेंज का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, कई लोग नहीं जानते हैं, दिक्कत में पड़ते हैं वो, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100%। एक बार फिर सुन लो, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस समझ रहे हो, R2 माइनस R1 चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस था R1 इंटू 100%। अब जरा वैल्यू लगाओ, अच्छा बताओ क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू है N स्क्वायर R1 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100%। कॉमन लेके क्या कैंसिल हो जाएगा बताओ, क्या कॉमन है ऊपर, R1 कॉमन है, R1 कॉमन ले लो बेटे, तो रह जाएगा N स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R1 इंटू 100%। R1 से R1 कैंसिल कर दो प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला बन जाएगा N स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। दिस इज द परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। So there are two rather important results. You have to remember them. First of all,
the new resistance becomes n square times and the percent change in resistance equals to n square minus 1 into 100%। प्यारे बच्चों ये बताओ, ये टॉपिक समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत हो तो इस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। ये पहली क्लिप है लेक्चर 4, आज का पहला लेक्चर, वैसे लेक्चर 4। ये आज की ये क्लिप यहीं पर मैं फिनिश कर रहा हूँ। अब इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम सेकंड क्लिप में और थर्ड क्लिप में। तो कुछ न्यूमेरिकल अभी डिस्कस करने वाला हूँ मैं, ठीक है। इस क्लिप को मैं क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।